ये हैं वो राहें जिन पर मैं चला, वो झरने जिनका पानी पिया, वो जंगल जहां रात गुजारी। ये हैं मेरे दिन, मेरी रातें, ये है मेरी यात्रा, मेरी उड़ान। और ये हूं मैं जो चल पड़ा मुंबई से प्रयागराज पैदल। एक समय की बात है। एक समय की क्या, अभी पिछले अगस्त की तो बात है। अरे यार तुम चुप बैठो। ए भाई लोग लेके जाओ इसको। हाँ, तो एक समय पिछले अगस्त की बात है, मैंने डिसाइड किया कि मैं 1600 किलोमीटर पैदल यात्रा करूंगा। मैं इस पूरी जर्नी को शूट करने जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक सोलो ट्रिप है और अकेले चलना और शूट भी करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तैयारियां बहुत सी करनी थी और वक्त कम था। मैं इस वक्त हूँ डिकैथलॉन स्पोर्ट्स में। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए नाम बहुत जाना पहचाना है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक छत के नीचे आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये लोग बड़े सपोर्टिव हैं मेरी इस जर्नी में, मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। थैंक्स टू डिकैथलॉन। चले। मेरे सामने थी एक 1600 किलोमीटर लंबी सड़क और उस पर उड़ने को तैयार था एक आजाद परिंदा। इस वक्त हूँ मैं मीरा रोड में और मैं आज घोड़बंदर होते हुए मैं निकलूँगा सीधा यहाँ से थाने। ये रहा मेरा होटल रूम। सामने एक गार्डन है, अच्छा सा रेस्टोरेंट है और ये देखिए ये डबल बेड है। ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा लग्जरी चाहिए भी नहीं। और एक टीवी भी है जिससे मुझे मालूम चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है। और देखिए इस वक्त आ रही है टीवी पे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। मैं इस वक्त हूँ आसन गाँव में और आसन गाँव से 9 किलोमीटर दूर है माहुली फोर्ट। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना है, खासकर एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया कि यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और ट्रैकिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ के देखेंगे आज। जैसे जैसे मैं शहरी शोर शराबे से दूर होता जा रहा था, मुझे मुक्ति का एहसास हो रहा था। यह प्रकृति मुझ में समाती जा रही थी और मुझे लग रहा था मानो मेरा दूसरा जन्म हुआ हो। मैं माहुली पहुंच गया हूं और अब मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाला हूं। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है थोड़ी दूर से ही, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर रुका हूँ कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पर एक दुकान है
छोटी सी टपरी जैसी। यहाँ है विलास ठाकरे भाई। कभी भी आप माहुली आइए तो विलास ठाकरे भाई के हाथ का खाना ज़रूर खाइएगा। चूल्हे की रोटी, दाल, सब्ज़ी, अमेजिंग टेस्ट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हैं हमारे विलास ठाकरे भाई, और ये अभी फ़िलहाल मेरे लिए बना रहे हैं चाय। थैंक यू। चलिए मैं लेता हूँ चाय का आनंद, और फिर इसके बाद मुझे करनी है ट्रैकिंग। तो उसके लिए मुझे एनर्जी बचा के रखनी है। 1-2 घंटा तो लगेगा ही चढ़ने में, हालत ख़राब होने वाली है। चलो बाय। अगर आप शहर की ज़िंदगी से ऊब गए हैं तो आप लोगों को एक बार ऐसी किसी जगह ज़रूर आना चाहिए। काश आप महसूस कर सकते हैं यहाँ कितनी शांति है, कितना सुकून है। यह प्रकृति हमें एहसास कराती है कि हम कितने छोटे हैं और यह कितनी विशाल। और जो विशाल हो उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है, उससे लड़कर नहीं। उसकी बाहों में खुद को सौंप देना ही समझदारी है, और मैंने यही किया। अब यार इसको कैसे चढ़े? मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मेरे पैर मेरे शरीर का वज़न उठाने को तैयार नहीं थे। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन जाने वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे खींचे जा रहा था। मैं आधे से ज़्यादा चढ़ चुका हूँ, बस ये लास्ट फेज है। पर इस मुश्किल चढ़ाई के बावजूद मज़ा बहुत आ रहा है। प्रकृति हमें हर तरह से टेस्ट करती है, ये भी एक तरह का टेस्ट ही है। वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आता है जब आप सन की होकर मन की करने निकल पड़ते हो। अच्छी राइमिंग बन गई। चलो बहुत अच्छा है। यहाँ पहुँचकर मुझे एहसास हुआ मानो मैं कितना ऊपर उठ गया हूँ। मुझे लगा मैं इन पेड़ पौधों का, इन पहाड़ी चट्टानों का एक हिस्सा हो गया हूँ। मैं अपने विशुद्ध रूप में आ गया हूँ। धर्म, जाति, पंथ, समुदाय, लेफ्ट राइट, ये तमाम सिद्धांत, ये सब बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। सबके रंग फीके पड़ते जा रहे थे। मेरे मन की मैल धुलती जा रही थी। फाइनली मैं माहुली फोर्ट चढ़ गया। ये रही वो पताका। हाँ। तो मैं माहुली किले में आ चुका हूँ। किले के कुछ अवशेष ही बचे रह गए हैं यहाँ पर। किला जैसा लोग सोचते हैं वैसा नहीं है।
और ये किसी ज़माने में रहा होगा। शानदार किला। बहरहाल कुल मिला के जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ तक पहुँचने की, और चढ़ाई तो बाप रे। पर अच्छा लग रहा है, सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। महादेव का मंदिर, ये महादेव का मंदिर। अभी बज रहे हैं 4:30, तो मुझे नीचे उतरना चाहिए क्योंकि उतरने में भी 1.5 घंटा लगेगा। और मैं रात को यहाँ जंगल में फंसना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरा पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो ठीक है, चलते। यात्रा का तीसरा दिन और मैं पहाड़ चढ़ गया। यह सोचकर ही मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अभी तो यह बस एक शुरुआत भर थी। अभी आगे बहुत कुछ था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं अभी कसारा घाट की चढ़ाई चढ़ने जा रहा हूँ। ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर लंबा घाट है, और ये घाट क्रॉस करने के बाद आज मैं इगतपुरी में ठहरूंगा। तो ये एक रियल टेस्ट होने वाला है मेरा। ये है कसारा घाट। अच्छी खासी चढ़ाई है, पर बहुत मज़ा आ रहा है। हम कहे थे मज़ा आएगा। मज़ा आ रहा है। तो मैंने घाट क्रॉस कर लिया। अब मैं इगतपुरी जा रहा हूँ। आज इगतपुरी में रुकूंगा, कल आपको इगतपुरी घुमाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ तलेगांव डैम पे। हाँ, डैम अच्छा है ना? मस्त है, देखने लायक है। और क्या देखने लायक है इधर डैम के अलावा? हाँ, कुछ नहीं। कुछ भी देखने लायक नहीं है। ओह, लुक एट द फॉग। इतना कोहरा है कि क्या बताऊं। मैं इस वक्त हूँ तलेगांव डैम पर, और यहाँ आज मैं अपना टेंट लगाने जा रहा हूँ। आज रात यहीं कटेगी। तो मेरा टेंट लग गया है, और आज की रात मैं यहाँ सोने वाला हूँ। मेरा टेंट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं।
एक बात बताना तो भूल ही गया, इसमें नाइट मोड भी है। डिस्को मोड भी है। कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं ऐसा सोया जैसे पैदा ही नहीं हुआ हूँ। पीछे पहाड़ दिख ही नहीं रहा। सब कोहरे में ढक गया। द बेस्ट थिंग अबाउट नेचर इज कि यहाँ सब कुछ फ्री है। ये ताज़ी हवा, ये शुद्ध जल, सब फ्री है। बस इसके लिए आपको करना इतना होता है कि अपने घरों से बाहर निकलना है। उस कंक्रीट के जंगल से बाहर निकल कर आइए और देखिए प्रकृति कैसे बाहें फैला के आपका स्वागत करती है। सलाह दे रहे हैं, ले लो, ये भी फ्री की है। मैं जब इन नदी, पहाड़, झील, झरनों से दूर हो जाता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे और करीब आते जा रहे हैं। ये मेरे साथ चलने लगे हैं और मैं इनके। एक बहुत गहरी दोस्ती होती जा रही है। सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है लेकिन ये सच है। और ये आप तभी महसूस कर सकेंगे जब आप मेरी जगह खड़े होंगे। पर उसके लिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ भावली वाटरफॉल। मैंने अपना सारा सामान यहाँ लॉज में रख दिया है। बिला वजह इतना सामान ढोने का मतलब नहीं था। एक छोटा सा बैग है, इसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, कैमरा वगैरह है। हाँ, आज बहुत दिनों बाद बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये है भावली डैम। ये भावली डैम भावली वाटरफॉल से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। और सच मानिए, ये गजब की जगह है। अगर कभी आप भावली आएँ तो ये डैम देखे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। भावली वाटरफॉल मेल यही है ना? यही वाला है ना मेल?
ना दुख, न चिंता, न दुनिया, न दुनियादारी। उस पल झरने के सामने खड़ा हुआ तो सब थम गया, सब कुछ। न बीते कल की यादें, न आने वाले पल की चिंता। सब उस झरने के साथ बहा जा रहा था और साथ ही बह रहा था मेरा पूरा वजूद। जब मैं इन छोटे जीव जंतुओं को अपना खाना इकट्ठा करते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बस यहीं से एक फितूर जागा कि क्या मैं एक हफ्ता बिना अपनी जेब से एक भी रुपए खर्च किए हुए सरवाइव कर पाता हूँ। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। काफ़ी सोचने के बाद फाइनली मैंने एक ढाबे पर बात की। तो पहले तो इनको मजाक लगा, लेकिन जब मैंने इनको पूरी कहानी बताई तब भी ये नहीं माने। ये हंसने लगे और कहने लगे, अरे आप ऐसे ही खा लीजिए, रुकिए खाइए, आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन फिर बहुत ज़ोर देने के बाद फाइनली ये मान गए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। वैसे बाय द वे मैं एक अच्छा कुक हूँ, तो मैं आज यहाँ कुकिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे खूब ढेर सारा प्यार और 200 रुपये मिले। इससे मेरा 1-2 दिन का काम चल जाएगा। चलिए लेट्स मूव। भाई साहब थैंक यू। मैं इस वक्त हूँ एक गांव में, जहाँ पर कि मैं खेत में काम करवा रहा हूँ। इसके बदले मुझे थोड़ा अनाज मिल जाएगा, जिससे मेरा 2 दिन का काम चल जाएगा। सो इट्स गुड। अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है आज। बारिश हुई नहीं है 2-3 दिनों से, लेकिन बदली छाई हुई है लगातार, तो काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके लेट्स मूव। मुझे यहाँ से थोड़ा अनाज मिला, थोड़ा मतलब पर्याप्त मिला, जो 2-3 दिन के लिए काफ़ी होगा। पर सोच रहा हूँ कि इस दौरान मैं कुछ और भी जुगाड़ कर लूँ। जैसे अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे एक साइकिल रिपेयर की दुकान दिखी, तो सोच रहा हूँ मैं वहाँ भी बात कर लूँ। देखता हूँ।
मैं इस वक्त हूँ एक गांव में और यहाँ पर ये साइकिल रिपेयर शॉप है। इनसे हमारी डील ये हुई है कि मैं इनके लिए साइकिल रिपेयर करूँगा और इसके बाद इससे जो भी कमाई होगी उसमें जो मटेरियल लगेगा उसको निकालने के बाद वो सारी कमाई मेरी। तो ये अच्छा सौदा है। देखते हैं। मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक़ है और साइकिल रिपेयर भी कर लेता हूँ अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। तो करके देखते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं लाइफ में कोई और काम नहीं कर पाया तो साइकिल रिपेयर करके तो अपना जीवन चला ही लूँगा। यहाँ से मुझे मिले 124 रुपये, तो इससे मेरा एक दिन तो आराम से निकल जाएगा। शुरुआत में मुझे लगा था कि काम पाना इतना आसान नहीं होगा, ऐसा कौन किसी को काम देता है। लेकिन फिर मेरा ये भ्रम टूट गया। मुझे ना सिर्फ काम मिला बल्कि खूब सारा प्यार भी मिला। मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ। पिछले कुछ दिनों में एक बात बहुत अच्छे से समझ आई कि जीवन उतना कठिन भी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम गलती ये करते हैं कि जीवन से संघर्ष करने लगते हैं, जबकि अगर हम उसे प्यार दें तो बदले में हमें इतना प्यार मिलेगा जितनी हमने उम्मीद भी नहीं की होगी। बस ज़रूरत होती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। फिर पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी सरल और सुंदर है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। ला 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 ला, जो भी है बस यही एक पल है। आज गणेश चतुर्थी है। गणपति महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना कर रहे हैं और मैं इस वक्त हूँ त्र्यंबक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मार्केट है जहाँ पर कि लोग गणपति की मूर्तियाँ खरीदते हैं और अपने घरों में स्थापित करते हैं। तो अच्छे समय पे पहुँच गया मैं त्र्यंबक। 2 किलोमीटर आगे है कावनाई। कावनाई एक पुराना तीर्थ है। ये मेरे जर्नी का पार्ट नहीं था, लेकिन जब इसके बारे में मालूम चला तो मैंने कहा कि ये जगह देखना बनता है, तो मैं फ़िलहाल वहीं जा रहा हूँ।
शुगर है। अच्छा। मैं इस वक्त हूँ कावनाई तीर्थ में। कल जब मैं यहाँ पहुँचा तो मालूम चला कि यहाँ कोई धर्मशाला या कोई होटल नहीं है रुकने के लिए। बारिश भी काफ़ी हो रही थी, तो मुझे मारुति दादा मिले और मारुति दादा ने मुझे अपने घर में ठहराया, मुझे घर का खाना खिलाया। ये हैं सागर भाई और ये हैं प्रकाश भाई। कल मैं इन्हीं लोगों के साथ रुका था। दादा बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा कभी आना बनारस तो मिलना फिर। आऊँगा, जरूर आऊँगा ना। हाँ। मैं जब इस यात्रा पर निकला तो मुझे बहुत से लोगों ने बहुत तरह से डराया। लोगों ने कहा कि यार रास्ते में जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, किसी ने अकेला जानकर लूटने की कोशिश की तो, वगैरह वगैरह। पर अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार दुनिया में कितना भ्रम फैला हुआ है। मतलब मैं इतने सारे लोगों के पास रुका, उनके घर में ठहरा, खाना खाया, किसी ने मुझसे मेरी जात या धर्म तक पूछा नहीं। ना उन्हें इस बात से मतलब था कि हम जिसे घर में ठहरा रहे हैं उसकी जात क्या है, ना मैंने ही पलट कर पूछा कि जो मुझे रोटी दे रहा है उसका धर्म क्या है। हमारे एक दोस्त हैं सुरेश लीला त्रिपाठी जी, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भ्रमण करो भ्रम दूर होगा। सही बात है, बहुत से भ्रम दूर हो रहे हैं। ये सब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे मेहमान हैं आज। या कहें मैं इनका मेहमान हूँ। तो अभी इन्होंने मेरा टेंट देखा और अब ये आप लोगों को बाय कर रहे हैं। टाटा। मेरी इस पदयात्रा के दौरान मुझे एक और पदयात्री मिले। ये हमारे बाबा, ये गंगोत्री से रामेश्वरम जा रहे हैं पैदल। मेरा नाम रमेश है। आप रहने वाले कहाँ से? शाजापुर जिला। वो शाहजहाँपुर है और ये शाजापुर। ये शाजापुर। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कुछ बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। और सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुनो हर भेसा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। सतसंग प्रभु विध कर एही, आनो चर्म कहत भय देही। श्री राम तीर धनुष लेकर सोने के हिरण के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जब उसे मार गिराया तो पता चला कि वह तो धोखा था। वह सोने का हिरण माया थी और इस चक्कर में जो उनके पास थी
सीता जी, उन्हें भी वो खो बैठे। हम सब भी ऐसे ही सोने के हिरण के पीछे भटकते रहते हैं और एक दिन पता चलता है कि यह तो बस भ्रम है, माया है। ये लोग, ये बस्तियाँ, ये धरती, ये विशाल गगन, ये नदी, पहाड़, झरने, ये जंगल, ये जीव जंतु, ये सब मेरा हिस्सा बनते जा रहे हैं और मैं इनका। मेरा घर बड़ा हो रहा है, मेरा परिवार बढ़ रहा है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या। इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना, इश्क मस्ताना। मैं पिछले कई दिनों से कैंपिंग कर रहा था और बाहर ही रहता था, जंगल जंगल घूम रहा था। तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, जूते गंदे हो चुके थे। तो आज मैंने एक होटल में चेक इन किया है, अपने सारे कपड़े धो डाले हैं और सबको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मिला फैला दिया है। ये देखिए, ये है वो फैला हुआ रायता और ये सब है उस रायते की बूंदियाँ। ये देखिए, जो जहाँ मिला वहाँ फैला दिया। ये देखो 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 देखो। ये हैं पांडवलेनी केव्स नासिक में। पूरे हिंदुस्तान में कुल मिला के 11,000 से ऊपर बुद्धिस्ट केव्स हैं। उनमें से एक ये भी है। नाम भले पांडवलेनी है, लेकिन इसका पांडवों से कोई लेना देना नहीं है। ओके गाइस, ऊपर पहुंच के मिलते हैं। एक रिक्वेस्ट है खासकर अपने मनचले दोस्तों से कि यार यहाँ पर आके दीवारों पे नाम अब लिखना बंद करो, कि उससे नाम लिखने से तुम्हें तुम्हारा प्यार व्यार मिलना नहीं है। प्यार मिलेगा कुछ काम धंधा करने से। तो यार प्लीज़ गंदगी फैलाना बंद करो यार। हज़ारों साल से ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बने हुए हैं, प्लीज़ इसे गंदा मत करो। चल जहां तक राह चले। अपने दिल की धड़कनें सुन,
ध्यान दे सांसों के संगीत पर, बारिश में हो सराबोर झूम हवाओं के गीत पर। सौंप दे खुद को इस धारा में, बह चल जहां प्रवाह चले, चल जहां तक राह चले। तू बना है उड़ने के लिए, जा पर्वत की ऊंचाई नाप, इन उफनती लहरों को चूम सागर की गहराई नाप। संभाले सबको अपने भीतर, संग तेरे संसार चले, राम की रामायण चले, गीता का सार चले, चल जहां तक राह चले, चल जहां तक राह चले। ये आठों प्रहर हैं साथ तेरे, धरती तेरी आकाश तेरे, नक्षत्रों से तेरा नाता है, सूर्य चंद्र दिन रात तेरे। क्यों सोचे जो बीत गया, क्या डरना जो घटा नहीं, खुशी निराशा दुख पीड़ा छोड़ सभी वैराग चले, चल जहां तक राह चले, चल जहां तक राह चले। शाम ढलने वाली है, सूरज जा चुका है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही, लेकिन उतना ये संभाल लेगी। तो अब मैं बुरी तरह थक गया हूँ, तो मैं चल रहा हूँ सोने। गुड नाइट। चलो चलो चलो, अंदर घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। आपको एक बात बताऊं, कभी कभी घर से निकल जाना चाहिए, ऐसे ही कहीं जाके टेंट लगा के रुकना चाहिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। बहुत अच्छा होता है ये, अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। ना यार, अपने बेडरूम में एसी चला के तो रोज़ ही सो रहे हैं सर, कभी तो सो आके यहाँ देखो तो सही। उफ, कितनी शांति है यहाँ, मस्त है ना। इसको भी बंद कर देता हूँ। चलो गुड नाइट। कल रात से यहाँ बहुत बारिश हो रही है। आज सुबह थोड़ी देर के लिए मौसम साफ़ हुआ था, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई। 2-2.5 घंटे से लगातार बरस ही रहा है, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं तो अपने पैलेस में हूँ। 12:30 बज रहे हैं और अभी भी बरस ही रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ ज़्यादा रुकने का मतलब नहीं है, बारिश हो चाहे जो भी हो, मुझे आगे बढ़ना है। हर राह बुलाती है, कुछ दूर तो साथ चलो, पैरों तले गुदगुदाती है, कुछ दूर तो साथ चलो। मैं रुकता हूँ हर पुकार पर, कान लगाता हूँ हर गुहार पर, मुड़कर देखूं तो मुस्कुराती है, कुछ दूर तो साथ चलो, कुछ दूर तो साथ चलो। यहाँ इंदौर से भोपाल के बीच में मुझे लगातार बारिश मिली है। तकरीबन 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते से लगातार घनघोर बारिश हो रही है, चलना मुश्किल हो गया है। आज मैं जा रहा हूँ कालियासोत डैम। मालूम चला है कि कालियासोत नदी जो है वो उफान पर है, तो मैं कालियासोत देखने जा रहा हूँ। पर यह रास्ता बहुत ही बीहड़ है, शॉर्टकट है और शॉर्टकट थोड़ा भारी पड़ गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है कालियासोत नदी, और यह नदी इस वक्त उफान पर है। बरसात ने इस नदी का ये रूप कर दिया है।
मेरी ये दोनों चप्पलें टूट चुकी हैं, ये देखिए। मैंने इन चप्पलों को लिया था बरसात के लिए, और ज़रा सी बरसात में ही इन्होंने औकात दिखा दी। हर बढ़ते कदम के साथ एक नई राह खुलती थी, और हर राह अपने में एक पूरी दुनिया थी। मेरे लिए हर घड़ी एक नई दुनिया का रास्ता खुल रहा था, और मुझे महसूस होने लगा था हर मंजिल बेमानी है अगर सफ़र खुलकर नहीं किया। आखिर जो राहों का नहीं हुआ वह मंजिल का क्या होगा? जिसने राहों से इश्क नहीं किया वो मंजिल से क्या इश्क कर पाएगा? उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, हो हंस अकेला, हो हंस अकेला। तो मिल गया तो सेट। गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट किया है, मेडिटेशन मुद्रा है, 2 हेडेड है, यहाँ पे जो गंधर्व है, इसमें कितना हैप्पीनेस है देख रहे हैं आप। हमारी यह विशाल धरोहरें हमारे गौरवशाली इतिहास की गाथा कहती हैं। हर शिला, हर मूर्ति हमारे पूर्वजों की लगन और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इतिहास हमें हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी पहचान बताता है। इसीलिए इतिहास का जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए इतिहास को सहेजना जरूरी है।
आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तुम दुनिया के सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे। एक किस तो बनता है यार। कहा था यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट डिनर आई हैव एवर हैड। समझे? कमाल है, बहुत कमाल है, मस्त है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित यह भीमबेटका केव्स भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यहाँ के रॉक शेल्टर्स और पत्थरों पर बनी पेंटिंग्स लाखों साल पुरानी मानी जाती हैं। यहाँ की हर शिला मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों की कहानी कहती है। कितना कुछ देखा है इन पत्थरों ने। ये साक्षी हैं इतिहास के, ये साक्षी हैं मानवता के विकास के। तुम कहो मैं मान लूंगा, तुम कहो मैं मान लूंगा। तुमने कहा बारिश रंगीन होती है, तुमने कहा हवा गुनगुनाती है, वृक्षों में जज्बात होते हैं, नदी खिलखिलाती है। मैंने सब माना, सब देखा, सब जाना। हे प्रकृति तुम जननी हो सबकी, हृदय हो सबका, धमनी हो सबकी। तुम्हारी बाहों में सौंप दिया है खुद को, अब जो भी कहो संज्ञान लूंगा। तुम कहो मैं मान लूंगा, कहकर तो देखो
मैं मान लूँगा। ये था राने वाटरफॉल। ये खजुराहो से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। केन नदी की खतरनाक घाटियाँ हैं और यकीन मानिए ये है हाहाकारी वाटरफॉल। कसम से आपको वहाँ बगल में खड़े होकर डर लगने लगता है। आपको पता है आप दूर हो नदी से, आप दूर हो घाटी से, झरने से, लेकिन फिर भी डर लगने लगता है। कमाल है। घूम रहा है गलियों गलियों आवारा, ओ घूम रहा है गलियों गलियों आवारा। कहाँ कटी शाम रातें कहाँ दिन गुजारा, ओ कहाँ कटी शाम रातें कहाँ दिन गुजारा। मन बंजारा, ओ मन बंजारा, मन बंजारा, ओ मन बंजारा, 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 मन बंजारा। ओके, यहाँ पर मुझे एक बाग दिखी है। शाम का वक्त हो गया, कहीं रुकने की जगह ढूंढनी है। और इस बगिया में मुझे दिख रहा है पीछे एक झोपड़ी है और एक टूटी हुई चारपाई भी है। सो लुक एट दिस। यो, आज तो लॉटरी लग गई बॉस। आई थिंक मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अपने सोने भर का तो बना ही सकता हूँ। चलो फिर काम पे लग जाओ दोस्त। इसमें मेरे पास है कुछ रस्सियाँ जिससे मैं इस चारपाई को रिपेयर करने वाला हूँ। तो इन रस्सियों से मैं तो सही करने वाला हूँ। ऑलराइट, इसका पैर हो गया मजबूत, काफ़ी मजबूत। अब इसकी सिलाई करनी पड़ेगी। अब हम चले सोने। गुड नाइट। आराम से। मस्त। ये देखिए, ये रही मेरी टूटी हुई चारपाई। और ये देखिए छप्पर गायब है। छप्पर ऊपर से गायब है। और यहाँ पर जो बैरिकेटिंग की थी मैंने, याद होगा, वो बांस का, वो सब भी गायब है। यहाँ पर कुछ नहीं है। छप्पर पूरा गायब है। मतलब वो कैमरे में आया है मेरे, ऐसा नहीं कि वो मेरे दिमाग का भ्रम है केवल, वो था यहाँ पर। तो चारपाई टूटने का समझ में आता है कि चारपाई टूट गई, टूट सकती थी, ख़राब थी, जर्जर थी। मैं सुपरनेचुरल चीज़ों में बिलीव करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मेरे ख्याल से इस जगह पे और रुकना ठीक नहीं है। यहाँ से निकल लेने में भलाई है। सो लेट्स मूव। मुझे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था,
बड़ी घबराहट सी हो रही थी और बेचैनी सी भी थी, तो मैंने वहाँ से हटना ही ठीक समझा। एक बार तो सोचा कि मैं सुबह तक रुकूं और वो उजड़ी हुई झोपड़ी को शूट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार फालतू में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर एक जंगल में हूँ। यहाँ मैंने, जंगल क्या बाग है, यहाँ मैंने आग जलाई है और यही रात निकालूंगा। मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, न कोई सड़क, न कोई पगडंडी, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। पर फिर भी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाबा एक बात कहा करते थे। वो कहते थे अगर ज़िंदगी में कभी कहीं भटक जाओ, कोई राह न दिखाई पड़े, तो भी रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। क्योंकि क्या पता तुम रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो, रास्ता ही तुम्हें ढूंढ ले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किधर बढ़ना है, सब तरफ एक जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा इधर चलता हूँ, फिर थोड़ा उधर चलता हूँ, फिर थोड़ा उधर चलता हूँ, लेकिन कहीं भी जाऊँ ऐसा लगता है जंगल के और अंदर ही घुस रहा हूँ। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, एक पैकेट ओट्स बचा हुआ है और आधा पैकेट पार्ले जी। तो अगर जल्दी मुझे रास्ता नहीं मिला तो मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, डर क्या है? उन्होंने एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उत्तर दिया, मेरे साथ कुछ गलत होगा यह सोचना ही डर है। इसका मतलब डर पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर है। मैं डरूंगा या नहीं, यह पूरी तरह से मेरे हाथ में है, और यदि यह मेरे हाथ में है तो फिर मैं क्यों डरूं? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। गूगल बाबा फेल हो चुके हैं, जीपीएस महाराज ने हाथ ऊपर कर दिए हैं, और अंबानी के जियो मेरे लाल कल से लापता है। इन शॉर्ट, स्मार्टफोन की सारी स्मार्टनेस गायब हो चुकी है। पर देखा जाए तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका भी है, क्योंकि ये खाली समय और बेकार पड़े मोबाइल से मैं बहुत सारा फुटेज शूट कर सकता हूँ। खूब जमा टिका के शूट करने का मौका है। तो ठीक है, मैं शूट करता हूँ और आप इस निर्दयी जंगल की खूबसूरती का आनंद उठाइए। जैसे जैसे मैं इस जंगल के भीतर घुसता जा रहा था, मुझे लग रहा था मानो मैं जंगल में नहीं, अपने मन के भीतर चल रहा हूँ। मानो यह मेरे भीतर उगा हो। यह पेड़ पौधे, ये तमाम लताएं, घास फूस सब मेरे दिल की ज़मीन पर उगे हों। मेरा दिल इतना खूबसूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था।
एक नई डिश बना के खाऊंगा अब। यस। वाह, अद्भुत। अपनी भूख पर रखना पड़ेगा काबू। ये पूरा इलाका सांपों से भरा हुआ है। मुझे रास्ते में बहुत सारे सांप मिले, तो ज़मीन पे टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मेरे पास हैमॉक है, तो मैं सोचा हूँ इन दोनों पेड़ों में हैमॉक को बांध के आज मैं ऊपर ही रात गुजारूँ। हालांकि नींद क्या आएगी, लेकिन फिर भी जिंदा रहे तो खूब सो लेंगे। हाँ हाँ। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। गुड मॉर्निंग। पता है, मुझे लगा था यहाँ नींद नहीं आएगी मुझे, और मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। मैं बड़ा बेफिक्र होकर सोया। वैसे भी थकान और नींद की बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैंने सोचा यार जब होना है सो हुआ करे, नींद क्यों ख़राब करना उसके लिए, है कि नहीं? यही सोच रहे हैं ना कि जंगल में कौन शेव करता है। देखो गुरु, बात ऐसी है, हालात चाहे जो भी हो, बंदा स्मार्ट दिखना चाहिए बस, है कि नहीं? अरे कोई जानवर खाए तो सोचे बाद में जाके किसी स्मार्ट बंदे को खाया था, ऐसा कोई लल्लू पंजू नहीं था। इसलिए स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं उस पल क्यों रोया। क्या था वह जो मेरी आंखों से बह रहा था? खुशी, दुख, थकान, दर्द, सुकून, या सब एक साथ? जो भी था, उस वक्त मेरे आंसुओं का मोल मेरे मन का नमक ही जानता था। चलो, अब नदी मिल गई है, अब तो ज़रूर आसपास कोई गांव या सड़क मिल ही जाएगी जल्दी। तो फाइनली मैं यहाँ से निकल ही आया। पानी कितना भी गंदा हो, भाप हमेशा शुद्ध होती है। भाप सारी अशुद्धियों को नीचे छोड़कर ऊपर उठती है। इसीलिए कभी भी पानी को साफ़ करना हो, आप एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा, हाथ साफ रखिए और उसके बाद उसके ऊपर उसको लगाइए, भाप से उसको भीगने दीजिए और फिर उसका सारा पानी निकाल लीजिए, तो पीने लायक होता है। सी ओए, तेरी तो लग गई, तू तो बुरा फंस गया चूतिए। ओए, गाली देता है? जूते से मारूंगा, समझा ना? चल हट।
जब आदमी खाली होता है तो यही सब बकचोदियाँ करता है। सही कहा है किसी ने, You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Until being strong is the only choice you have. जिंदगी हर पल हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार करती है और हमारे सफर को एडवेंचरस बनाने के लिए नई नई चुनौतियां पेश करती है। बीते 2 दिन मेरी इस यात्रा के सबसे रोमांचक दिन थे। मैंने जाना कि मायने यह नहीं रखता कि परिस्थितियां कैसी रहती हैं, मायने यह रखता है कि उन परिस्थितियों में हम कैसे रहते हैं। चैलेंजेस कैसे आएंगे हमारे बस में नहीं है, लेकिन उन्हें फेस कैसे करना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सो इवन इफ यू आर इन हेल, लिव वेल। मैं इस वक्त हूँ शंकरगढ़ में और कल मैं पहुंच जाऊंगा प्रयागराज, जिसका मतलब है कि कल मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अजीब लग रहा है यार, मतलब अच्छा भी लग रहा है लेकिन अजीब भी लग रहा है, पर ठीक है। आज की रात मेरी इस यात्रा की आखिरी रात होगी तो सेलिब्रेशन बनता है, तो आज करेंगे हम सेलिब्रेट। क्या करेंगे? सेलिब्रेट। Cheers. Let's have some music, buddy. Oh. मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फ़े, बिजली मेरी अंगड़ाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ओ फक, ओ चक्कर आ गया, चक्कर आ गया।
रहे हैं गंगा जी कितनी बढ़ी हुई हैं। इस वक्त सड़क पे भी पानी है और हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, कोई और छोर नहीं दिख रहा। फिलहाल हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक नाव लेंगे और संगम में जाएंगे बीच में। बादल सही है। आज मैं हूँ संगम में अपने दोस्तों के साथ जो मुझे यहाँ रिसीव करने आए हैं। दोस्त बतियात नाम होने सो गाइस, मेरी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और यहाँ है मेरे फ्रेंड्स। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे, कहाँ रुकते थे, कैसे खाते थे, क्या करते थे, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने इन सबसे एक ही बात कही। मैंने कहा कि तुम लोग एक दिन एक रात मेरे साथ रुको और ख़ुद एक्सपीरियंस करो कि मैं कैसे रहता था और क्या खाता था और क्या करता था। तो आज देखिए यहाँ पर सब लोग हैं मेरे साथ। चलो चलो काम पे लगो, काम पे चलो। चलो चलो भाई काम करो। दोस्त आए मेरे। ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं। हाँ। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि हम आज कैंपिंग करने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर हमने कैंपिंग साइट बना रखी है। ये बगल में नदी है, गोमती नदी। आर के भाई पहले से ही टेंट के अंदर घुस के बैठ गए हैं और हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। छोटो मच्छर नहीं काट रहा है इसमें। इस टेंट की पोजीशन विश्वकर्मा जी ने 3 बार चेंज की है। ये टेंट जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये टेंट पहले यहाँ लगा, फिर उसको वहाँ शिफ्ट किया गया और अब इसको यहाँ कर दिया गया। तो ये टेंट बेचारा किसी दलित की तरह हमेशा कोने में कर दिया जा रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई।
ये मुस्कान, ये खिले हुए चेहरे, ये बेफिक्री, क्या इसके पार भी कहीं कुछ है? हुआ करे, क्या ही फर्क पड़ता है। अब तो जो भी है बस यही है। पिछले 45 दिनों में मैंने ज़िंदगी को चक्कर देखा और समझ में आया कि बहुत मीठी है। जब आपने मुझे अपनी पैदल यात्रा के बारे में बताया तो मैं मन ही मन सोचने लगी ये सनकी हो गए हैं, ये पगला गए हैं। बट जब आपने अपनी जर्नी पूरी कर ली सनकी बनके, तो आपने इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया। आज लोग तुमको ट्रेंड सेटर कहेंगे और हर ट्रेंड सेटर सिर्फ अपने दिल की फॉलो करता है और दुनिया के लिए ट्रेंड सेटर बन जाता है। तो बस इसी तरह नए नए ट्रेंड सेट करते रहो। अनुपम जी, जब हमने सुना कि आप बॉम्बे से प्रयागराज तक पैदल आने के लिए योजना बनाई है तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन हमको विश्वास था कि आपके अंदर जो जज्बा है आप निश्चित तौर पर उसको पूरा करेंगे। इन्होंने यह यात्रा 45 दिनों में शानदार तरीके से पूरी करके यह साबित किया कि ये अगर कुछ भी ठान लें तो कुछ भी इनके लिए असंभव नहीं है। हमारी इस यात्रा से मुझे बहुत हौसला बढ़ा है और एक चीज़ समझ में आ गई है कि आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अनुपम भैया, आपकी इस पद यात्रा से मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का प्रकृति से लगाव बढ़ गया है और इसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके हमेशा आभारी रहेंगे। पता है, आपकी एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है और वो ये है कि आप जो ठान लेते हो ना वो करके रहते हो। आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है दुनिया में, क्योंकि चारों तरफ देखिए ना कितनी नेगेटिविटी फैली हुई है और एक आप हैं जो सबको पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो लागो लागो, मन लागो लागो लागो, मन लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी